बिलाल और मैं बचपन से ही मोहब्बत करते थे, मगर हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले नहीं माने थे। बिलाल के वालिदैन हयात नहीं थे और बिलाल अपने भाइयों के साथ रहता था। बिलाल के दोनों भाइयों ने दो दो शादियां कर रखी थी, इसीलिए मेरे घर वाले नहीं माने थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कल को बिलाल भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैंने अपने घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बिलाल से, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। हमारी मोहब्बत को 17 साल गुजर गए और मैं उस वक्त 30 साल की हो चुकी थी। घर वालों से बहुत कुछ सुनने को मिलता था, यहाँ तक कि मैंने कई बार उनसे मारें भी खाई, लेकिन किसी और से शादी के लिए हाँ नहीं की। बिलाल भी 32 साल का हो चुका था और वो भी मुझसे शादी करने पर कायम था। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बिलाल बदलने लगा और बार बार मुझे कहने लगा कि शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मुझे लगा शायद वो हिम्मत आ रहा है, तो मैंने उसे बहुत हौसला दिया कि यार हिम्मत मत हारो। लेकिन वो दिन ब दिन बदलने लगा और फिर मुझे पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक दिन मैंने बिलाल को किसी लड़की के साथ देख लिया। मैं बिलाल के पास गई और उससे लड़ने लगी। बिलाल चुप रहा, लेकिन वो लड़की मुझसे बदतमीजी करने लगी। मैं बहुत गुस्से में थी, तो मैंने उस लड़की को थप्पड़ दे मारा। बिलाल से ये सपना देखा गया और बदले में बिलाल ने मुझे थप्पड़ दे मारा। मैं बहुत शर्मिंदा हुई और चुपचाप घर वापस आ गई और घर वालों से कहा कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से कर दे। मेरे देखते ही देखते मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे लगा कि मेरे रिश्ते की खबर सुनकर बिलाल मुझसे राब्ता करेगा और अपनी गलती की मुझसे माफी मांगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मुझे पता चला कि वो उस लड़की के साथ बहुत खुश है। फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई। मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं बिलाल को भूल गई। फिर 6 साल बाद मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। तब मेरी मुलाकात बिलाल के कजिन से हुई, तो मुझे पता चला कि बिलाल पिछले 6 सालों से लापता है। बिलाल के भाइयों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर मैंने बिलाल की कजिन से उस लड़की का उससे जिक्र किया, जिस लड़की के साथ बिलाल का तब चक्कर चल रहा था। तो उसकी कजिन ने बताया कि बिलाल के भाई उस लड़की से मिले थे। वो लड़की कॉल गर्ल थी और उसे भी बिलाल की कोई खबर नहीं है, बल्कि बिलाल उस कॉल गर्ल को अपने साथ रखने के लिए पैसे दिया करता था और जानबूझकर उसके साथ तुम्हारे सामने आता था ताकि तुम बिलाल को बेवफा समझो और कहीं और शादी कर लो। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर बिलाल ने ऐसा क्यों किया और पिछले 6 सालों से वो कहां और क्यों गायब है। मैं ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगी। फिर मुझे एक जगह का याद आया जिसका जिक्र बिलाल अक्सर किया करता था और वहां उसका एक बहुत अच्छा दोस्त रहता था। वो मुझे अक्सर कहता था कि हम शादी के बाद वहां जाकर रहेंगे, क्योंकि उसे वो जगह बहुत ज्यादा पसंद थी
मैं पूरे 7 घंटे का सफर तय करके वहां पहुंची और मैं वहां बिलाल के दोस्त से मिली। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि बिलाल को ब्लड कैंसर था और 5 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मुझे याद है कि बिलाल ने मरते वक्त कहा था कि एक दिन उसे ढूंढती हुई एक लड़की आएगी तो उसे मेरा ये खत दे देना। मैंने वो खत पढ़ा तो उस खत में लिखा था कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी मौत की वजह से तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैंने खुद को बेवफा साबित कर लिया ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और फिर मुझे भूल कर किसी और से शादी कर लो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए दी है और मैं ये चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसती रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो ताकि मेरी रूह को सुकून मिल सके। अगर तुम खुश न रही तो मेरी ये कुर्बानी साया चली जाएगी। बिलाल का ये खत पढ़ के मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मैं खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर मैं नहीं रह पाती क्योंकि मुझे बिलाल की बहुत याद आती है। वो तो अपने हिस्से से बढ़कर मुझसे वफा कर गया लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मैं उसके आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं थी।